क्या आपके तमाम एफर्ट्स के बावजूद आपकी फैट लॉस जर्नी एक पॉइंट पे आके थम गई है? आप और इंचेस लूज नहीं कर पा रहे और ऐसे में हमारा मंकी माइंड क्या कहता है? कोई तो सीक्रेट है, कोई सुपर फूड जरूर होगा जिसके बारे में मुझे नहीं पता, या ये जो लेटेस्ट डाइट है मुझे ये ट्राई करना चाहिए, राइट? वेल रॉन्ग, क्योंकि आज के एपिसोड में मैं आपको बताने वाली हूँ वो 5 बहुत ही सिंपल मिस्टेक्स जो आप अनजाने में करे चले जा रहे हैं, जो आपको इस कांस्टेंट वेट लॉस वेट गेन के लूप में जकड़े हुए हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। नंबर 1, स्टार्टिंग योर डे विद टी और कॉफी। ये सुनने में तो बहुत आम रूटीन लगता है कि बेड टी ले ली या बाथरूम जाने से पहले चाय पी फिर अपने आप को रिफ्रेश किया, पर अगर आपका गोल हेल्थ एंड फिटनेस है तो ये एक बड़ी गलती साबित हो सकती है। वो इसलिए क्योंकि खाली पेट चाय कॉफी पीने से हमारी बॉडी में कॉर्टिसोल यानी कि स्ट्रेस हार्मोन बढ़ता है, और जब भी हमारी बॉडी स्ट्रेस मोड में होती है तो वो ऑटोमेटिकली सिक्योरिटी गेन करते हुए फैट स्टोरेज मोड पे शिफ्ट हो जाती है। तो वो फैट को इजीली लूज नहीं होने देती, अपने मेटाबॉलिज्म को स्लो कर लेती है और आप उसी फैट स्टोरेज मोड में रहते हैं, स्टैग्नेटेड हो जाते हैं। इसीलिए डोंट स्टार्ट योर डे विद टी और कॉफी। नंबर 2, टू लिटिल और टू मच वर्कआउट। लोग इन्हीं दो एक्सट्रीम्स के बीच में जी रहे हैं, राइट? या तो बिल्कुल फिजिकल एक्टिविटी नहीं हो रही, या फिर एक ही दिन में सुबह एक सेशन, शाम को एक सेशन, या फिर 7 के 7 दिन वर्कआउट कर रहे हैं, और ये दोनों अपने आप में गलत है। जहां एक तरफ बॉडी को फिजिकल एक्टिविटी नहीं मिल रही, दूसरी तरफ बॉडी को रेस्ट एंड रिकवरी नहीं मिल रही। हमारी बॉडी में एक्सरसाइज बहुत ज्यादा जरूरी है, पर टू मच एक्सरसाइज भी हमें कॉन्स्टेंटली स्ट्रेस मोड में रखता है, और इसीलिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि हम अपने एक्सरसाइज को इस तरीके से स्प्रेड आउट करें कि देयर इज कांस्टेंट विंडो फॉर रेस्ट एंड रिकवरी। फोकस ऑन डूइंग 150 मिनट्स ऑफ वर्कआउट्स एवरी वीक। जी हाँ, आपने सही सुना, 150 मिनट्स अ वीक। ये बिल्कुल ऑप्टिमम है आपकी हेल्थ को मेंटेन करने के लिए, वेट लॉस के लिए, इंच लॉस के लिए, कार्डियोवैस्कुलर हेल्थ के लिए, आपके बोन डेंसिटी के लिए, आपके हार्मोनल बैलेंसिंग के लिए। सो जस्ट फोकस ऑन डूइंग द राइट काइंड ऑफ एक्सरसाइज इन द राइट क्वांटिटी। नंबर 3, अनहेल्दी स्नैकिंग। फ्रिज खोला, चॉकलेट दिख गई, थोड़ी सी चॉकलेट खा ली। टेबल के बाजू से गुजर रहे थे, नमकीन देखा, एक चम्मच नमकीन मुंह में डाल लिया। खाना लेने गए, किचन में बिस्किट दिखा, पहले बिस्किट खा लिया। ये जो कांस्टेंट निबलिंग की आदत है, ये हमारी बॉडी में हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को हर वक्त ऑन मोड में रखती है। हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को रेस्ट ही नहीं मिलता, और जब कॉन्स्टेंटली हम खाते रहते हैं तो हमारी बॉडी में इंसुलिन जो है हमेशा रिलीज होता रहता है, और इसीलिए हमारी बॉडी स्लोली बट श्योरली इंसुलिन रेजिस्टेंस के मोड में जाने लगती है, और फिर शुरू होता है सिलसिला बेली फैट, हार्मोनल इम्बैलेंस का, जिसकी वजह से हमें तमाम और प्रॉब्लम्स होने लगती हैं। इसको कॉम्बैट करने का साधारण और इजी तरीका है कि आप अपने मील्स को स्पेस आउट करें, और ये माइंडलेस टाइमलेस जो आपकी बिंजिंग की आदत है या जो आपकी स्नैकिंग की आदत है, इसको बंद करें। अपने मील्स के बीच में 3 घंटे का गैप रखें, और प्लान करते हुए पूरे दिन की मील्स को स्ट्रक्चर दें, और सिर्फ मील टाइम्स पे ही खाएं, इन बिटवीन बिल्कुल भी निबल ना करें। नंबर 4, लैक ऑफ स्लीप। स्लीप एक बहुत ही अंडररेटेड एस्पेक्ट ऑफ हेल्थ है, बट अगर आपका गोल परमानेंट वेट लॉस है तो 7 to 8 आवर्स ऑफ गुड क्वालिटी स्लीप इज नॉन नेगोशिएबल फॉर यू। नेशनल स्लीप फाउंडेशन के सर्वे के अनुसार देयर इज अ डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन पुअर क्वालिटी स्लीप एंड हाई रिस्क ऑफ ओबेसिटी। अक्सर देखा जाता है कि जो लोग अच्छी क्वालिटी स्लीप नहीं ले पाते, अगले दिन उनको मूड स्विंग्स होते हैं, जंक फूड के क्रेविंग्स होते हैं, उनका एपेटाइट जो है वो रेगुलेट नहीं कर पाते, क्योंकि उनका हंगर एंड सैटिस्फैक्शन हार्मोन्स इम्बैलेंस्ड होते हैं। इसलिए स्लीप इज नॉन नेगोशिएबल। आप किस प्रकार से अपने स्लीप की क्वालिटी को और भी इम्प्रूव कर सकते हैं, उसके लिए मैंने ये डिटेल वीडियो बनाया है, जिसमें आप पाएंगे वो तमाम नाइट रिचुअल्स की टेक्निक्स जिनका इस्तेमाल करते हुए आप अपनी स्लीप साइकिल्स को इम्प्रूव कर सकते हैं और ज्यादा डीप स्लीप साइकिल्स में जा सकते हैं। इसलिए आज के एपिसोड के बाद डोंट फॉरगेट टू वॉच दिस वीडियो। नंबर 5, ईटिंग लेट डिनर्स। ये एक बहुत ही आम बट एक बहुत ही बड़ी मिस्टेक है, स्पेशली हमारे कल्चर में। जिस तरह से आपका एक रूटीन होता है, अगर नहीं है तो होना चाहिए।
हमारी बॉडी का भी एक रूटीन है, वो स्लीप एंड वेकअप साइकिल फॉलो करती है। उसके स्लीप साइकिल में एलिमिनेशन फेज, जहां क्लेंजिंग, डिटॉक्सिफिकेशन, हीलिंग, रिपेयर, हार्मोनल बैलेंसिंग जैसी एक्टिविटीज हो रही होती हैं, डाइजेशन जो होता है बंद होता है। पर अगर आप इस समय हैवी मील खाते हैं, लेट नाइट डिनर्स करते हैं, तो ये जो खाना है ये पच नहीं पाता, ये फूड जो है फैट में कन्वर्ट होके स्टोर कर दिया जाता है और जायज सी बात है कि आपकी बॉडी में फैट परसेंटेज बढ़ने लगती है। पर ये यहीं तक सीमित नहीं है, ये कारण बनता है तमाम और प्रॉब्लम्स का। आप अगले दिन सुबह उठकर पाएंगे कि आपको एसिडिटी हो रही है, गैस, ब्लोटिंग, इंडाइजेशन, उसी के साथ साथ कॉन्स्टिपेशन जैसी प्रॉब्लम्स, या फिर ये बॉडी में इन्फ्लेमेशन बढ़ाने लगता है और कुछ समय बाद आपको जॉइंट एक्स या फिर हाई ब्लड प्रेशर, डायबिटीज जैसी प्रॉब्लम्स होने लगती हैं। मेरे पास डाइवर्स बैकग्राउंड से क्लाइंट्स आते हैं, कुछ ऑफिस गोअर्स हैं, कुछ शॉप ओनर्स हैं, बट वी ऑलवेज फाइंड अ वे टू इम्प्रूव देयर रूटीन, ताकि उनके रूटीन में डिनर्स हैवी ना हो, लेट ना हो। तो आप भी अपने रूटीन को स्कैन कीजिए और देखिए वो क्या पॉसिबल वेज हैं जिनके चलते आप अर्ली डिनर्स या लाइट डिनर्स पे फोकस कर सकते हैं। वहीं जब बात एसिडिटी, ब्लोटिंग, इंडाइजेशन, कॉन्स्टिपेशन की चली है, तो आप मेरे सिग्नेचर प्रोग्राम जिसका नाम है बायो हैक योर गट का हिस्सा बन सकते हैं। ये 3 दिन की लाइव इंटरैक्टिव वर्कशॉप है जिसमें हम एलिमिनेट करते हैं रूट कॉज ऑफ गट इश्यूज। इसका लिंक मैंने कमेंट्स बॉक्स में पिन किया है, आप वहां जाके वर्कशॉप के लिए रजिस्टर कर सकते हैं एंड आई विल सी यू इनसाइड। तो आप इन 5 मिस्टेक्स में से कौन कौन सी मिस्टेक्स कर रहे हैं, नीचे कमेंट्स बॉक्स में लिख के मुझे जरूर बताइएगा। अगर आपके कोई भी सवाल हैं, आप नीचे कमेंट्स बॉक्स में लिखकर मुझसे पूछ सकते हैं। शेयर द वीडियो, शो लव एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माय चैनल। मैं आपसे मिलूंगी अगले हफ्ते। टिल देन यू टेक केयर, ईट वेल, लिव वेल एंड बी हेल्दी।